सहिष्णु ना अमानियो मानवेनो कीर्तनियो सदा हरि। ये जो कीर्तनियो सदा हरि, मानवेनो कीर्तनियो सदा हरि, यही हमने पूज्यपाद शिशि बरदा के सीखे। एक दिन का कहानी बताता हूँ। वो दिन था जब हम शिशि बरदा के साथ बरदा पहले पैदल घर जाते थे ठाकुरबाड़ी से। वो तो बहुत देर की बात है कि बरदा फिर गाड़ी से जाने लगे। तो हम लोग बरदा से पिछले पीछे 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 घर तक जाते थे उनके छोड़ने के लिए, भाग्य नसीब कह सकते हैं आप लोग। तो एक दिन अचानक बरदा ने बोला कि ये जो पहाड़बाड़ी का पूरा पत्थर है ये साफ करना है। पहाड़बाड़ी है, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ मुकुलदा रहते हैं, अभी जो वर्तमान ग्वाल है वहां से लेके बरदाबाड़ी तक। और वहां पे तो रास्ता आप लोग सब जानते हैं उतना संकीर्ण है, और बार बार वहां ट्रक लाना आना जाना, 2 ट्रक पास कर भी नहीं सकता। तो शिशि बरदा हम जितने भी मंदिर के लड़के बच्चे बड़े जवान है, सबको लाइन से खड़ा कर दिए, और हम लाइन से खड़े हुए पहाड़बाड़ी से लेके और गैरेज तक, और गैरेज के ठीक पहले ट्रक लगाया गया। देखिए, आचार जो होना सिर्फ करके दिखाना, और करके दिखाना जो हम कहते हैं कि आचरण सिद्ध है, एक दूरदृष्टि बोल के वर्ड है, दूरदृष्टि। आज आप जो सत्संग के इतने बड़े आंदोलन देख रहे हो ना, आज इतना जो मंदिर, ये जो दीक्षा हो रहा है, ये जो ठाकुर, देखिए ठाकुर का काम तो ठाकुर करवा लेंगे, लेकिन ये जो एक सुदूर दृष्टि, उनका जो दूरदृष्टि था, वो दूरदृष्टि था कि इस तरह से करेंगे। चंद मिनटों में, चंद घंटों में जो काम बहुत टाइम लग सकता था, एक से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, तीसरे से चौथे हाथ, वो ईट चला गया। मतलब एक एक ट्रक, आप समझ लो ट्रक भर रहा था 10-10 मिनट में। और पहाड़बाड़ी का पूरा पत्थर उस दिन लगभग खत्म करवा दिया। अगले दिन फिर उसको हल्का पहले डिनामाइट मार के तोड़ के, ताकि हम लोग उसका वजन उठा के एक दूसरे को दे पाए। ये जो दूरदृष्टि, मैं कितने इनका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हम लोग उनके साथ मानिकपुर जाते थे। अब मानिकपुर जाने के टाइम हम बच्चे थे, 8वीं 9वीं 10वीं, कोई 11 12, कोई युवक 16 17 20 25 30। अब जैसे ही मानिकपुर हम पहुंच जाते थे, प्रार्थना खत्म होते थे, थोड़ा बहुत वहीं पे पकौड़ा तोकड़ा खा के और सब जंगल के तरफ चले जाते थे। अब जंगल के तरफ चले जाते थे कुल खाने के लिए, वहां बड़ा मीठा मीठा छोटा छोटा कुल खाता, कुल लेके भी आते थे हम लोग बरदा के लिए। और तो हम लोग जाते थे, आप सोचिएगा नहीं, मैंने अब इस बात को समझता हूं कि पहले से 2-3 मतलब एक्सपीरियंस्ड लड़का और हट्टा खट्टा लड़का उस पहाड़ के अंदर पहले ही होता था, हमारे मतलब सीनियर लोग, कि ये जो बच्चे जाते हैं ये तो किसी के बात सुनेंगे नहीं, ये तो जाएंगे ही। मैं मना भी करूंगा तो भी थोड़ा इधर छुप के या किसी और से परमिशन लेके या कुछ ना करके तो वन में जाएंगे। तो जब हम वो पहुंच जाते थे तो देखते थे हमारा ही कोई बंदा, हम लोग भी बड़े वो हो जाते थे, चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, बड़े भैया है, कोई टेंशन नहीं, हम थोड़ा और आगे तक जा सकते हैं। ऐसे वनभोजन उत्सव में, ऐसे जब हम लोग, याद है हम लोग के वहां पे स्कूल कॉलेज जाने के लिए बच्चे लोगों को साइकिल देना, ये साइकिल मेरे भाई साहब जो कृतिदा उनको भी मिला था, जिसके दौरान हम लोग भी साइकिल चलाना सीखे थे। तो साइकिल मिला जी, जो जिनके शादी होते थे वहां पे लड़की लोगों को, उनको बुला के उनको इतने सारे गहना साड़ी कपड़े दे देना, ताकि उनको आगे जाके ससुराल में, ना चाहते हुए भी, ना काजिते ना बोलीते जा काज बुझिया लेना जेलय সেই তো সেবক নাম। এত বড় ঠাকুরের সেবক ছিলেন। একবার হনুমান দেখছেন সীতা দেবী সিঁদুর লাগাচ্ছে মাঙে, तो बोलছে মা তুমি এই सिंदूर কেন लगाओ, आप ये मांग में क्यों सिंदूर लगाते हो? तो सीता जी ने बोला कि मैं अपना प्रभु को खुश करने के लिए और उनका दीर्घायु करने के लिए ये सिंदूर लगाता। तो हनुमान जी पूरा सिंदूर का पात्र उठा के अपना पूरा शरीर में लगा लेते हैं कि जब ठाकुर अब मेरे प्रभु को दीर्घायु करने के लिए लगाना है तो सिर्फ मांग में क्यों, पूरे के पूरे शरीर में क्यों ना सिंदूर लगाया जाए। पूज्यपाद बरदा के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो सत्तानुसरण ग्रंथ था, वो सत्तानुसरण ग्रंथ को उन्होंने अपना पूरा जिंदगी में, मतलब अपना पूरा चाल चलन चरित्र सब कुछ में को आप अगर सोचेंगे तो वो सत्तानुसरण है।
बच्चे लोगों को खेलना, गाना सिखाना, कैसे हम कीर्तन करते थे। मुझे याद है कीर्तन के टाइम जो बच्चे करताल नहीं बजाते थे, उन्होंने 16 लड़का को टीम बना दिए थे, हम लोग करताल बजाते थे। कभी कभी कोई और बजाते तो हम लोग खाली होते थे। अब जब कीर्तन फुल स्पीड में झूमर का टाइम होते थे तो हमें कहते थे वाह 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 वाह, इस तरह का आवाज करो सारे बच्चे। हम सारे इस तरह के आवाज करते थे और उधर लड़की लोग बैठे थे, जैसे उनका सिर ऐसे हिलता था वो लोग उलूध्वनि देते थे। कुछ लोग माताएं और थे वो शंकर ध्वनि देते थे। मतलब टोटल वो दिन मैं डिस्क्राइब एक पल में या एक क्षण में या 10 सेकंड या 15 मिनट 20 मिनट में मैं बोल नहीं सकता हूं। कितने कहानी एक एक स्टेप में उनके कहानी थी, किस तरह से उतरना, उतर के अपना पादुका खोल के रखना, बड़ो माँ के घर जाना, बैठना, उसके बाद ठाकुर जी के घर में आना, फिर प्रणाम करना, ठाकुर जी के प्रणाम करके फिर माँ को प्रणाम करके फिर अपने जगह में आके बैठना। ये जो स्थिति था ना, इनको जिन्होंने देखा है, जैसे माथुरदा बोल रहे थे, माथुरदा देखा है, आप उपलब्धि करेंगे कि कैसे डिसिप्लिन, जैसे आज आप बाबाईदा को देखते हैं, दादा को देखते हैं, ये जो जनरेशन चल रहा है यही उन्होंने दूरदृष्टि स्थापन करके गए थे। ये जो प्रथा, ये जो उनका वाणी उन्होंने जो देके गया, अब सब जानते हैं। तो उनका एक एक चाल चलन, एक एक स्टेप ही कहानी, एक एक स्टेप। गाना गाने के लिए मैं कितना बार ये कहानी बोल चुका हूं। विरूपक खुदा गाना गा रहा था, এই পৃথিবীর পান্থশালায় দুদিনের আশা যায়, এটা কেউ বা হারায় কেউ খুঁজে পায়, জীবনের চাওয়া পাওয়া গো দুদিনের আসা যাওয়া। बरदा बोलेन दारा रुक, ये 2 दिन को हटा दे और वहां बार बार कर दे। उन्होंने फिर पकड़ा, यही पृथ्वीर पांतशालाय बार बार आशा जावा, एता केहो बाहर आए। क्यों 2 दिन के लिए? जब हम उनका संतान है तो 2 दिन के लिए क्यों आएंगे? कभी भी मैं उनके सामने किसी भी आदमी को नकारात्मक बात सुनते हुए देखा नहीं और ना ही वो पसंद करते थे। अगर किसी ने बोला तो हाउ टू कन्विंस हिम, मैं अपना पिताजी को कई बार बोला, देखा गुरु किंकुर इधर बैठते थे, पापा इधर बैठते थे, कि रे এই মেয়েটার বিয়ে হতে পারে না ওই ছেলেটার সাথে, হয়তো যোগ নেই, কিন্তু বর্দা বলা হ্যাঁ তো পুরুষোত্তমের নিয়ম ছাড়া সবকিছু बंधन। तो ओनर संस्कार ही संस्कार, बाकी सब बंधन। तो उन्होंने बोला आगे बाबा क्या बोलेगा, बाबा तुरंत कहते हैं कि आपने बोलेছেন माने ওটা परमिशन, और कोनो क्षण है ना, कोई राशि नहीं होगा, कोई दिन नहीं निकाला जाएगा, कोई सूर्य कितने बजे डूबेगा उठेगा, बस बर्दा के मुंह से निकला, क्या शादी नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या जन्म नहीं हो सकता? हो सकता है। कुछ भी बाबा तब तुरंत बर्दा को बोलते थे, अगर आपने जब बोला तो कुछ भी हो सकता है। इसी सिलसिला में एक कहानी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं बड़ा लालची था, आप बोल सकते हो कि मैं चावल के बगैर नहीं रह सकता हूं। मैं बहुत ज्यादा चावल खाता था, दिन में 3 बार 4 बार भी खा लेता था। तो जब पापा ने जाके बोला बॉर्दा को कि ये लड़का तो चावल खाता है, इसका कैसे करेंगे, मेरा दादी ने, तो कहता खाएगा, ब्राह्मण का लड़का नियम मानेगा, निष्ठा मानेगा, सब कुछ मानेगा, भूख वो जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। उसका पेट ही कितना, वो क्या खाएगा। आज भी मैं उतना ही दुबला पतला हूं, क्योंकि बर्दा हम लोगों को सिखा दिया थे, খুব সাবধান, লোভ করিস না, লোভ করে ভাই স্বাদ আনিস না, স্বাদের মধ্যে ঢুকলে পাপ, पाप ढुकले मनोस्ताप। याद करवाया, रट रट के सिखाया, चाल चलन चरित्र अभ्यास में रोज पिंग, ऐसे 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 बोलना, ऐसे उठना, ऐसे करना है, किसी के साथ ऐसे बोलना, खुद बोल के, दूसरों से बोलवा के, खुद करके, दूसरों से करवा के। मैं अपना लिखा हुआ एक कविता है, उस कविता के साथ अपना वाणी को खत्म करता हूं। 1 मिनट टाइम दिया जाए मुझे। आज सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। ये मैं सन 1988 में लिखा था।
मेरा बड़दा, कविता का नाम है আমার বর্দা। তুমি যে বড় বলনি তো কোনোদিন, তুমি যে জ্যেষ্ঠ, তুমি যে শ্রেষ্ঠ বলনি তো কোনোদিন, তোমার রঙে রাঙাতে পেরে ধন্য আমি যে অধীন, তোমার গুণে, তোমার চলায়, তোমার কর্মে, তোমার বলায়, তোমার প্রেমে, তোমার আহ্লাদে, তোমার সোহাগে, তোমার প্রসাদে দেখি যে আজিকে সুদিন। করিয়ে দেখালে, করে দেখালে, চলিয়ে দেখালে, চলে দেখালে, বলিয়ে দেখালে, বলে দেখালে, শুইয়ে দেখালে, শুনিয়ে দেখালে, শুনে দেখালে, আমাদের চিরসদা বিশ্বপিতার জ্যেষ্ঠতনয় পূজ্য মোর বরদা। জয় গুরু, বন্দে পুরুষ।